वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम मोलरता के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? मोलरता के बारे में। तो मोलरता के बारे में अध्ययन करने से पहले हम इसके थोड़े बेसिक्स के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम बेसिक नहीं जानेंगे तो ये हमें मोलरता टॉपिक जो है थोड़ा कम समझ में आएगा। ऐसा नहीं समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा कम समझ में आएगा। तो इसलिए बेसिक के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। यदि आप बेसिक जानते हैं तो ठीक है, और नहीं तो जान लीजिएगा 2 मिनट में। बेसिक जो होता है वो पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है, तो इसलिए ये पूरे चैप्टर में हमेशा ये टॉपिक लिखा जाएगा और प्रयोग होता है। तो इसलिए पहले हम जानेंगे विलयन क्या होता है। तो विलयन हमारा क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि विषमांगी मिश्रण भी हमारा विलयन है। ऐसा नहीं है कि विषमांगी मिश्रण भी विलयन नहीं, वो भी विलयन है। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि समांगी मिश्रण के बारे में ही अध्ययन करेंगे, इसलिए इसमें हम क्या लिख दिए हैं? समांगी मिश्रण लिख दिए हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण लिख दिए। अब यहाँ पर बात आती है कि विलयन जो है किससे मिलकर बना होता है। विलयन हमारा किससे मिलकर बना होता है? तो वो हमारे किससे मिलकर बना होता है? विलेय से मिलकर बना होता है। और क्या मिलकर बना होता है? विलायक से। ठीक है, विलायक से, यानी कि विलयन जो हमारा विलेय और प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर एक हम बाउल ले लेते हैं। ठीक है, बाउल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम इस बाउल में हम थोड़ा पानी डाल देते हैं। ठीक, इतना हम पानी डाल दिए हैं। तो ये पानी जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये विलायक हो जाएगा। ठीक है, ये विलायक हो जाएगा। अब जब इसमें हम कुछ घोल देते हैं, जैसे चीनी यहाँ पर मान लीजिए घोल दिए हैं, जो इसमें चीनी घोल दिए हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और जब चीनी और पानी के घोल को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर विलयन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो ये हमारा समझ में आ गया कि विलयन और विलयन किससे कहते हैं? विलेय और विलायक से मिलकर बनता है, विलयन बनता है। ठीक है, विलयन बनता है। अब यहाँ पर विलेय की परिभाषा की बात करें, तो विलेय की परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि विलयन में उपस्थित जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और विलायक की परिभाषा की बात करें तो लिखेंगे विलयन में उपस्थित जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उससे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। अब आते हैं मोलरता टॉपिक पर। मोलरता, यानी कि मोलरता की परिभाषा क्या होता है? 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे कहते हैं? एम से दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर भी बाउल ले लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर बाउल ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा इतना हम पानी, यहाँ पर 1 लीटर, यहाँ पर मान लीजिए ये पानी हो गया। ठीक है, 1 लीटर ये पानी हो गया। अब इसमें जो घोलेंगे, यानी कि इसमें नमक घोल देते हैं, तो ये क्या हमारा हो जाता है? ये हमारा विलेय हो जाता है। ठीक है, विलेय हो जाता है। तो इसमें क्या कहा? 1 लीटर विलयन, यानी कि विलयन जब चीनी, पानी और चीनी का घोल हो जाता है तो उसे विलयन कहते हैं। तो 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, यानी जो घोले हैं उसकी मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी जो विलेय होता है इसी को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ठीक है, जो विलयन में, इसे विलेय को जब विलयन में हम यहाँ पर विलायक में घोल देते हैं तो विलयन हो जाता है। अब इसी की जो विलेय होता है, इसी की जो मात्रा जो हम घोल दिए हैं उसी को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। अब यहाँ मोलरता कहते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर हमारे सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे मोलरता। ठीक है, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा हमारा? विलेय के मोल। ठीक है, याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पर मोलरता निकालना हो तो विलेय को हम मोल में ही लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन, क्या लिखेंगे? विलायक का आयतन। ठीक है, आयतन की वो भी किसमें? लीटर में होगा। ठीक है, किसमें होगा? लीटर में होगा। अब यहाँ पर क्या करें कि मोल बराबर क्या बात आती है कि मोल बराबर क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? मोल बराबर, तो मोल बराबर बात करें तो क्या होता है हमारा? भार बटे क्या होता है? अणु भार। ठीक है, क्या होता है? अणु भार होता है। अब हमारा सूत्र क्या बन जाता है कि बन जाता है यहाँ पर कि मोलरता बराबर हो जाएगा हमारा कि ये विलेय का भार बटे हमारा क्या हो जाएगा? अणु भार। ठीक है, क्या हो जाएगा? अणु भार। अब सबका बटा क्या हो जाएगा? ये विलयन का, विलायक का
विलायक का आयतन, ठीक है, क्या करेंगे, आयतन करेंगे। अगर लीटर में रहेगा तो ठीक है, और नहीं जब हम मिलीलीटर में कर देंगे, ठीक है, तो मिलीलीटर में कर देंगे तो यहाँ पर किससे हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, 1000 से गुणा हो जाएगा। अब 1000 से गुणा हो जाएगा तो इसे हम थोड़ा सही से लिखेंगे। अगर हम इस तरह से ना लिखकर सिंबल के रूप में अगर लिखें तो हमारा क्या हो जाएगा, अभी हम क्या कहें, इसे एम से, कैपिटल एम से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम बराबर डब्लू अपान स्मॉल एम बट्टे हमारा क्या हो जाएगा, आयतन को वी से लिखते हैं। अभी मिलीलीटर में होगा तो इससे क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा होगा, ठीक है, 1000 से गुणा होगा। अब इसे थोड़ा और सही से अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, हमारा m बराबर हो जाएगा W अपान m इंटू वी, क्या हो जाएगा, मिलीलीटर में, ठीक है, क्या हो जाएगा, मिलीलीटर इंटू क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, मेन फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मेन फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें कि W हमारा क्या है, तो W हमारा क्या है विलेय का भार, ठीक है, विलेय का भार है। और यहाँ पर स्मॉल m की बात करें तो ये क्या है, हमारा अणु भार है, ठीक है, क्या है, अणु भार है। और यहाँ v की बात करें तो हमारा क्या है, आयतन है, ठीक है, क्या है, आयतन है। यही हमारा पूरा सिंबल हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वीडियो।